हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 41। अब आगे कुछ देर निया के बारे में बात करने के बाद ईशानी ने इश्की से पूछा, वैसे इश्की तुम्हारी दादी कैसी है? वह बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत सारी सब्जियां खुद उगाई है और आजकल वह उनमें ही बिजी रहती है। सच में? लगता है उनके पास बहुत टाइम होता है, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम दादी से मिलने गई थी? हाँ, मैं वहां से ही आ रही हूँ। कुछ सोचकर ईशानी इश्की से बोली, इश्की तुम्हारी सगाई को काफी टाइम हो गया है, तुम दोनों ने आगे के बारे में क्या सोचा है? इश्की उलझन भरी नजर से अपनी माँ को देखकर बोली, आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने इश्की को घूरते हुए कहा, तुम इन मामलों में सच में बहुत बेवकूफ हो। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम शादी के बारे में कब सोचने वाली हो? जब ईशानी ने सवाल किया तो सभी चुप हो गए। इश्की का चेहरा लाल हो गया। आप लोग मुझसे शादी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। मैं देख सकती हूँ कि अयांश तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, इसलिए मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम लोगों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं। अगर तुम लोगों ने इसकी प्लानिंग कर ली होगी तो हम तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू करेंगे, ईशानी ने इश्की को समझाया। माँ पापा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें कुछ काम निपटाना है। जब काम खत्म हो जाएगा तो हम शादी के बारे में बात करेंगे, इश्की ने समझाया। उसे शादी से कोई परेशानी नहीं थी, बात बस इतनी सी थी कि उसके पास अभी बहुत काम था। ठीक है, मुझे पता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पापा और मैं बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो, ईशानी ने गंभीरता से अपनी बेटी को देखकर कहा। इश्की ने रुद्र और मोक्ष को देखा और फुसफुसाते हुए बोली, लीजा और जेनी के साथ आप लोगों का क्या सीन है? क्या वह आप लोगों की गर्लफ्रेंड है? मोक्ष ने नजरें चुराते हुए कहा, तुम इस बारे में क्यों जानना चाहती हो? रुद्र के गाल लाल हो गए। इश्की को समझ में आ गया कि वह दोनों सचमुच उसके भाइयों की गर्लफ्रेंड बन गई थी। ऐसा लगता है कि जब मैं आसपास नहीं थी तो बहुत सी चीजें हुई है। अचानक उसने गंभीरता से कहा, आप लोगों को अब उन्हें सीरियसली लेना चाहिए और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। दूसरे शब्दों में वह उन्हें याद दिला रही थी कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। मोक्ष और रुद्र ने सिर हिला दिया। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप फ्यूचर में खुश रहे, हो सकता है बाद में आप लोग मुझे ही आकर इसके लिए थैंक यू कहे। इश्की की बातें सुनकर तीनों हंसने लगे। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? ईशान और ईशानी ने चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस हम गेम के बारे में बात कर रहे हैं, इश्की ने शांति से कहा। माँ पापा, अब मुझे चलना होगा। अगर मैं इससे ज्यादा देर से गई तो मैं अयांश के दादाजी से मिल नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी करो। क्या तुम रात में घर वापस आओगी? ईशानी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मुझे आज रात कुछ काम है, इसलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। वाकई इधर उधर ज्यादा आना जाना थका देने वाला काम है। ईशान को याद आया कि इश्की अभी विदेश से वापस आए हैं, इसलिए उन्होंने परेशान होते हुए कहा, चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। इश्की जब बाहर निकली तो उसने मुड़कर देखा, उसका पूरा परिवार वहीं खड़ा उसे देख रहा था। इश्की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब वह वहां से निकली तो उसने रियरव्यू मिरर से अपने परिवार को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। इश्की को पता था कि वह उसके जाने से दुखी थे, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब इश्की की कार रेड लाइट के पास रुकी तो उसने देखा एक जानी पहचानी कार उसके पास से गुजरी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कार पहले ही वहां से जा चुकी थी। तभी ग्रीन लाइट जल उठी, जिसकी वजह से इश्की अस्पताल की ओर चल पड़ी। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद इश्की हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में पहुंची। जब वह लिफ्ट लेकर मिस्टर सिंघानिया के वार्ड के पास पहुंची तो उसने देखा माधव पहले ही बाहर खड़ा था। इश्की को देखते ही उसने तुरंत कहा, आपका स्वागत है मिस कपूर। क्या अयांश अंदर है? इश्की ने पूछा। हाँ, वह मिस्टर सिंघानिया से बात कर रहे हैं। ठीक है। इश्की ने गेट खोला और अंदर चली गई। मिस्टर सिंघानिया ने जब गेट खुलने की आवाज सुनी तो उस तरफ देखने लगे और वहां खड़े व्यक्ति को देखकर वह चौंक गए। इश्की, तुम यहाँ? मिस्टर सिंघानिया ने इश्की को अपने पास बुलाया, वह वास्तव में इश्की ही थी। इश्की मिस्टर सिंघानिया के बेड के पास बैठ गई और बोली, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं दादाजी? जब मैं आखिरी बार आपसे मिलने आई थी तब से बहुत समय हो गया है। मैं विदेश गई थी इसलिए आपसे मिल नहीं पाई, इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे अयांश ने इसके बारे में बताया था। इश्की, तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दादाजी का मूड पहले से बेहतर हो गया है, अयांश ने कहा। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता था मेरे अंदर ऐसा भी कोई टैलेंट है, इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया भी हंस पड़े। अब आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने क्या कहा? इश्की वापस मुद्दे पर लौट आई। दादाजी अब काफी ठीक है और अब वह कुछ टाइम बाद घर जा सकते हैं।
आयांश ने बताया डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें चलने फिरने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। इश्की हैरान थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी इतनी तेजी से ठीक हो जाएंगे। दादाजी आप वाकई कमाल के हैं। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं अब काफी बेहतर महसूस करने लगा हूँ। इश्की तुम तो विदेश में थी तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम अचानक वापस क्यों आ गई? आयांश और बाकी लोगों ने मिस्टर सिंघानिया को मिहिर की फैक्ट्री में आग लगने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इश्की को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन अयांश को ये बात इश्की को बताने की जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ पहले ही समझ रही थी। मैं बस कुछ लोगों की देखभाल के लिए वापस आई हूँ। इसके अलावा मुझे आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया था। इश्की ने मिस्टर सिंघानिया को अभी कुछ न बताना ही सही समझा। आयांश ने इश्की पर एक तीखी नजर डाली क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इश्की दादाजी को यह जवाब देगी। मुझे पता है कि तुम काफी बिजी हो और मुझे लगता है कि अयांश भी इस बारे में कुछ समय से बात कर रहा होगा, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखना आता है। ठीक है दादाजी, क्या तुम मिहिर की फैक्ट्री में लगी आग को संभालने के लिए वापस नहीं आए हो? मिस्टर सिंघानिया ने अचानक से सवाल कर दिया। आपको कैसे पता दादाजी? आयांश और इश्की ने एक दूसरे को देखा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मिस्टर सिंघानिया को पहले से ही इस बात की जानकारी थी। यही कारण था कि उन्होंने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की थी। क्या तुम दोनों को कोई सुराग मिला? मिस्टर सिंघानिया ने इश्की की ओर देखकर पूछा। मुझे कुछ मिला है और मैंने केल्विन को इसकी जांच करने के लिए कहा है, इश्की ने जवाब देते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि यह मामला इतना सरल है। तुम लोगों को जांच पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, मिस्टर सिंघानिया ने समझाया। दादाजी क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते? आयांश ने मिस्टर सिंघानिया को गहरी निगाहों से देखकर पूछा। क्या तुम्हें याद है जब मिहिर को मल्होत्रा परिवार से मिलने विदेश जाना पड़ा था? मिस्टर सिंघानिया ने अयांश और इश्की की तरफ देखते हुए कहा। मल्होत्रा परिवार? क्या आप योगेश के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं? इश्की ने परेशान होते हुए पूछा। तुम सही समझ रही हो। मैंने सुना है कि योगेश की बेटी ने किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति से सगाई की है, हालांकि मुझे पता नहीं है कि यह सच है या नहीं, और वह सभी लोग यहाँ कुछ टाइम के लिए आए हैं। क्या? इश्की ने मिस्टर सिंघानिया को चौंकते हुए देखा। मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? इश्की ने हैरानी से अयांश को देखा। अयांश ने भी सिर हिलाया क्योंकि उसे भी कुछ भी नहीं पता था। यहाँ के ज्यादातर लोग मल्होत्रा परिवार के बारे में भूल चुके थे, लेकिन फिर भी वह गुप्त तरीके से काम कर रहे थे और अचानक यहाँ वापस आ गए। दादाजी आपने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? अयांश ने पूछा। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, मिस्टर सिंघानिया ने जवाब दिया। अचानक इश्की को याद आया कि जब वह रेड लाइट पर खड़ी थी तो उसने जैस्मिन को ही वहां देखा था। दादाजी मल्होत्रा परिवार के बारे में और आप क्या जानते हैं? इश्की ने मिस्टर सिंघानिया से पूछा क्योंकि वह हर एक जानकारी जल्द से जल्द हासिल करना चाहती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मल्होत्रा परिवार जब दूसरे देश भाग गया था तो उसने वहां पर किसी परिवार की कोई मदद की, हालांकि मुझे पता नहीं है कि वह दोनों परिवार एक दूसरे के करीब कब आ गए। उसके कुछ टाइम बाद ही दोनों ने रिश्तेदारी की घोषणा की और दूसरे परिवार ने मल्होत्रा परिवार की बहुत मदद की। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर इश्की काफी परेशान हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैस्मिन की मदद करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति था। इश्की को पता था कि मिहिर को इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि मल्होत्रा परिवार इस स्थिति में आ चुका है। मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद दादाजी, इश्की ने विनम्रता से कहा। हम लोग परिवार हैं तो तुम्हें इस तरह धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, मिस्टर सिंघानिया ने एक मुस्कान के साथ कहा। फिर उन्होंने खिड़की की तरफ नजरें घुमाए और बोले, बहुत देर हो गई है, अब तुम लोगों को घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। ठीक है, हम आपको अब परेशान नहीं करेंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगी तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी। दादाजी अब हम जा रहे हैं। अयांश खड़ा हुआ और इश्की को लेकर वहां से बाहर आ गया। अब तुम कहाँ जाने वाली हो? क्या तुम दादी के विला वापस जा रही हो? नहीं, मुझे मिहिर से बात करनी है, इश्की ने अयांश की आंखों में देखकर कहा। अयांश उसे घूरने लगा, वह जानता था कि मिहिर को इन सब चीजों के बारे में जल्द से जल्द बताना जरूरी है। ठीक है चलो, मैं भी वहां तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? इश्की ने पूछा। वह अयांश का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह मिहिर को इसके बारे में खुद ही बता सकती थी। क्या तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रही हो? अयांश ने इश्की को ऐसे देखा जैसे वह उस सवाल कर रहा हो। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे बस चिंता थी कि तुम्हारा कोई जरूरी काम छूट जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो चलो चले, इश्की ने बाहर जाते हुए कहा। दोनों अयांश की कार से मिहिर से मिलने निकल पड़े। इश्की ने अपना फोन निकाला और मिहिर का नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद ही मिहिर ने फोन उठा लिया। हेलो इश्की। मिहिर तुम अभी कहाँ हो? इश्की ने सीधे सवाल पूछा।
मैं अभी फैक्ट्री के ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? मिहिर ने पूछा। तुम अभी भी वही क्यों हो? मैं वहीं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो। इश्की ने तुरंत फोन रख दिया। उसने क्या कहा? अयांश ने पूछा जब उसने देखा कि इश्की नाराज लग रही है। इश्की ने गुस्से में कहा, मिहिर अभी भी उस फैक्ट्री के ऑफिस में है, मुझे नहीं पता कि वह वहाँ क्या कर रहा है। वहाँ का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मुझे बस उसकी चिंता हो रही है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिहिर को अच्छे से पता है कि क्या सही है। वैसे तुम आज अपने घर गई थी, है ना? तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? अयांश ने बातों को घुमाते हुए कहा। वह दोनों ठीक है, मेरे माता पिता तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। तुम विदेश चली गई थी, इसके अलावा मैं भी काफी बिजी था, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। मुझे पता है। अयांश ने उसे एक हल्की मुस्कान दी और पूछा, क्या निया अभी भी कपूर निवास में है? अयांश के अचानक निया के नाम लेने पर इश्की एक पल के लिए रुकी और उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने सुना है कि वह अपने माता पिता से मिलने गई है। मैं समझ गया। निया के अलावा इश्की को शायद ही अपने घर में किसी से परेशानी होती होगी। इश्की ने अयांश की तरफ देखा। वह उसे बताना चाहती थी कि उसके माता पिता शादी के बारे में पूछ रहे थे, हालांकि उसने सोचा कि अभी उसे बताना ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस बात को अपने तक ही रखा। अचानक अयांश का फोन बज उठा, जिससे उसने कॉलर आईडी देखने की कोशिश की और फिर फोन का जवाब दिए बिना ही उसे नीचे रख दिया। उसकी इस हरकत से इश्की ने पूछा, तुम कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यह जरूरी नहीं है। अयांश ने अपना फोन पलट दिया। इश्की रुकी और उसके फोन के पीछे नजर डाली, फिर उसने दूसरी तरफ देखा। वह जल्द ही फैक्ट्री के पास पहुंच गए।